हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में वायु प्रदूषण एक बड़ी परेशानी है। कभी कभी तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कोरोना महामारी के बाद इसका रिस्क और भी बढ़ गया है। लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे स्टार्टअप से जो आपको इस बड़ी परेशानी से निजात दिलाने की ओर काम कर रहा है। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज टेक30 2022। योर स्टोरी हर साल अपने सिग्नेचर इवेंट टेक्सपार्क्स में आपके लिए कई हजारों में से चुनकर लाता है ऐसे 30 स्टार्टअप जो देश को बदल देने के साथ साथ अरबों की कंपनियां बनने की ताकत रखते हैं। इस साल टेक्सपार्क्स में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 30 स्टार्टअप जिनके बारे में हम आपको एक एक कर बता रहे हैं अपनी वीडियो सीरीज टेक30 2022 में। टेक30 ने बीते 11 साल में 330 से ज्यादा स्टार्टअप्स को प्रोफाइल कर उनके बारे में दुनिया को बताया है। 35,000 से ज्यादा नौकरियां देने में मदद की है। $300 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग इसकी मदद से आई है और 675 से भी ज्यादा युवा फाउंडर्स को हमने कुछ कर दिखाने की ताकत दी है। टेक30 का हिस्सा रहे 5 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी उनका वैल्यूएशन $100 करोड़ से ज्यादा है और ये सिलसिला अभी रुका नहीं। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं स्टार्टअप धरक्षा इको सॉल्यूशंस के बारे में। इस स्टार्टअप की कोशिशों के बाद अब वायु प्रदूषण के असर को कम किया जा सकेगा। अब खुली हवा में सांस लेना आसान होगा। धरक्षा इको सॉल्यूशन बायोडिग्रेडेबल और सस्टेनेबल ऑप्शंस के जरिए प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। स्टार्टअप प्रोडक्ट्स की एक सस्टेनेबल और स्केलेबल लाइन बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल मॉडलिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है। पराली को जलाए जाने से वायु प्रदूषण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये स्टार्टअप फसल के बाद बचे हुए वेस्ट में मशरूम उगाता है। कंपनी ने फंगाई की एक खास प्रजाति को अलग किया है जिसका इस्तेमाल वो धान की फसल से बचे हुए कचरे पर करती है, जिससे सबस्ट्रेट को मजबूती मिलती है। पौधों की जड़ों में माइसेलियम नामक पदार्थ होता है जिससे सबस्ट्रेट और संगठित हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस से एक ऐसा बायोकंपोस्ट तैयार होता है जिसकी प्रॉपर्टीज थर्माकोल से मिलती है। कंपनी का कहना है कि जो पारंपरिक थर्माकोल है उसकी तुलना में ये बायोकंपोस्ट 60 दिनों में पूरी तरह बायोडिग्रेड हो जाता है, जबकि पारंपरिक थर्माकोल को 4000 साल लगते हैं। कंपनी एक साल में लगभग 5 लाख टन पॉलीस्ट्रीन बनाती है। फाउंडर्स का कहना है कि इस पूरी रिसर्च में उन्हें 18 महीने का वक्त लगा। उनका फाइनल प्रोडक्ट परंपरागत थर्माकोल की तुलना में वाटरप्रूफ और कम लागत वाला है। Dhara in Hindi means earth and Raksha means saving. So the company literally translates to saving the earth. Now what are we saving the earth from? So one of the major challenges that we face is that of air pollution. And talking about Indian subcontinent and the North Indian cities particularly, one of the major challenges is because of crop stubble waste burning, because of agricultural residue burning or paddy straw burning specifically. Now what happens is that every year after the harvest of rice, whatever is left of the plant is put to fire because this material has got very low nutritious value and it is of literally no use. So farmers have to get rid of the material in a very fast fashion because they have to plant for the next crop, which is the wheat crop. Now they have very little time between the harvest of rice and the sowing of wheat, due to which they often resort to burning of this material. So we thought, what if we could solve this problem by utilizing this material to build something? So we created the company, and what we do right now is that we collect this material from the fields via a network of people who own baler machines, and we convert it into material like this, which can be used as packaging material as an alternative to thermocol while being completely biodegradable in just 60 days. So how does this work? We basically collect the material from the fields, then we sterilize it, and then we add our mushroom culture on it. Now the mushroom culture starts eating this material as its food and starts growing on it. Now the roots of mushroom are known as mycelium. Now these mycelium have a very interesting property that they are very good binders of nature. So what happens is that this material is very densely bound between each other because of these roots of the mushroom or mycelium. Then we transfer this material into molds, whatever shape we require. Once the growth is complete in the molds, we take it out and we oven dry it so that the mushroom is killed off. And what we are left in the end is materials like this. Now since there is no chemical used, no resin used, no binder used, this material is 100% made from natural materials, 100% made with keeping nature in the center, and hence 100% biodegradable with no harmful impact on the environment. Now just to give you into perspective how much air is saved by making such items. So the piece that I'm holding, just this big piece, it saves almost 2222 liters of air from being polluted had only this much of material been burned.
had only this much of material been burnt in open fires in fields, it would have polluted 2,000 liters. And we are burning millions of tons of material in open fields. So we hope that we are able to scale this technology further, and that way we can solve two major problems. First is that this material does not need to be burned, and we can save the problem of air pollution. And second is that we don't have to deal with uncontrollable amount of packaging material, be it plastic, be it thermocol, because these materials are extremely hazardous for the environment. They don't degrade. Thermocol is 4 times worse than plastic. It takes like almost 2000 years to degrade into smaller pieces. Thermocol, if burnt in open, creates extremely hazardous gases. Otherwise it would, if left in landfills, it usually finds a way into water bodies, starts polluting the water bodies. So we have to get over our obsession over plastic and easier packaging items into more sustainable packaging items. And right now we have a solution that has a very sustainable packaging solution while saving a lot on the air pollution aspect as well. So not only this material has a few better properties as well, that it is better in cushioning than conventional thermocol, it is better in surface finish, it is better in looks, etc. So the technology is ready. We've put up our first production plant based out of Ballabgarh, which is almost 40 kilometers from Delhi NCR. We've got a big production capacity, and we are onboarding clients and selling this to various customers for various shapes and sizes to cater to their packaging needs. कंपनी के को-फाउंडर अर्पित धूपर ने महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग के बाद अर्पित ने आईआईटी दिल्ली से डिजाइन ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट में मास्टर्स किया। धरक्षा इको सॉल्यूशन से पहले अर्पित क्लीन टेक स्टार्टअप चक्र इनोवेशन में चीफ टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके हैं। कंपनी के दूसरे को-फाउंडर आनंद बोध इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। क्या राय है आपकी स्टार्टअप के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे एक नए स्टार्टअप के साथ। आप देखते रहें योर स्टोरी हिंदी। मेरा नाम प्रतीक्षा है, कैमरे के पीछे है मनोज। शुक्रिया।